संसार में इतनी भाषाएं बनी हुई है, इतने ज्ञान माता पिता के ही संसार में दिए हुए हैं। कहते हैं विश्व में 90 भाषाएं हैं। 90 अर्थात इससे अधिक, 9 से अधिक कोई अंक नहीं होता। और शून्य संसार को राह देता एक ईश्वर। ईश्वर न नर है न मादा है। ईश्वर एक कल्पना में, आस्था में जो हम तस्वीर देखते हैं उस पर ही हम विश्वास कर कर हम चलते हैं, पर वह पूर्ण सत्य नहीं। सत्य ईश्वर हर में विराजमान है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें ईश्वर ना हो। हर में बसने वाला, हर रूप में ईश्वर है। तो ईश्वर का रूप क्या? जैसे गधे को कहा जाए कि ईश्वर कौन है, तो गधा अपनी तस्वीर बताएगा। जिस भी जानवर को हम पूछेंगे वह अपनी ही तस्वीर बताएगा। अर्थात ईश्वर आईने के समान है। ईश्वर का जिसको दर्शन करना हो वह अपने ही आईने में खड़ा होकर देख सकता है, क्योंकि उससे बड़ी सुंदर तस्वीर संसार में कोई नहीं। हर एक इंसान आईने में जो तस्वीर देखता है उससे सुंदर संसार में उसको कुछ नहीं लगता। हर एक की सोच है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, सब सही कर रहा हूँ, फिर सजा क्यों पा रहे हैं? जब हमको दूसरा सही कहेगा तब संसार में निर्णय बनेगा, सही कौन गलत कौन। जब एक उंगली हमारे ऊपर में उठ रही है या 10 उंगली उठ रही है हमारे ऊपर, तब हम सही आदमी नहीं हो सकते। किसको सही आदमी सामने में, गलत आदमी सामने में बोलता है, वो दुर्पत है। दुर्पत अर्थात सत्य की मार्ग दिखाने वाला दुर्पति होता है। दुर्पत कोई गलत इंसान नहीं होता, निंदक होता है। निंदक से इंसान अपना जीवन संवार सकता है, पर निंदक की बात बुरी लग जाए और न समझे तो निंदक से आदमी मुंह मोड़ देता है। जब इंसान निंदक को समझना आरंभ करता है तो अपना जीवन पथ मजबूत बनता है। मजबूत बनाना और कमज़ोर बनाना हर मन के हाथ में है। इस मन को मार्ग दे सकता है कौन? एक ईश्वर, मैं, जो हर में रमन है। रमन को समझना, उसको कहते हैं मैं क्या। जो इंसान अपने आप को समझना आरंभ करता है तो दूसरों को क्षमा करना आरंभ करता है। क्योंकि हम इतने सही नहीं हैं, पर सही का हम अपने आप को राइट लगा कर बैठे हैं। इसी पे मन बना है ढीठ। ढीठ मन को समझाना बहुत कठिन है। सरल मन को समझाना, अर्थात जो इंसान अपनी मैं को समझता है, मैं क्या, जब उसको अपनी बुराइयां लगती है तो उसका मनन करना आरंभ करता है और उसकी सोच में क्षमा आ जाती है। वेरी बनकर नहीं रह सकता। जिस इंसान ने अपनी मैं को नहीं समझा है वही इंसान वेरी बनकर अपना जीवन तो खराब करता है, अपने कुल का विनाश करता है। उसको 100 विकारों की संतान कुरु जन्म देती है। कुरु अर्थात क्या? कूड़ कचड़े के समान। जिस कूड़ कचड़े को हम फेंक देते हैं उसका गम भी नहीं होता। जो इंसान 100 बुराइयों में से जन्मा हुआ कुरु है, उसका मरने के बाद भी दर्द नहीं होता। दर्द 12 दिन चलता है और 13वें दिन उसको भूल जाता है। जिसका दर्द होता है उसको जन्मों जन्मांतर तक उसको पूजा का पात्र बनाया जाता है और द्रोणाचार्य उसी से व्यापार करते हैं। प्रेम करने वाला जीवन में कभी भी पत्थर की मूर्ति बनकर भी जो आदमी हाथ जोड़कर मांगता है उसको प्रेम करने वाला दे देता है। देना अर्थात प्रेम करने वाला ही देता है, और जो नहीं दे सकता वह कभी प्रेम नहीं करता, प्यार करता है।